नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। साल 2026 राजस्थान की तकदीर और तस्वीर बदलने वाला साबित होगा। लंबे इंतजार के बाद बाड़मेर के पचपदरा में ऑयल रिफाइनरी विधिवत चालू हो जाएगी और इसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टाइम मांगा जा रहा है। इससे सरकार को कमाई होगी और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। वहीं दूसरी ओर राजस्थान सरकार ईआरसीपी प्रोजेक्ट को एक मिशन के जैसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है। प्रदेश के 3 करोड़ 25 लाख लोगों की प्यास बुझाने वाले प्रोजेक्ट का 60% काम पूरा होने के आसार हैं। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद 17 जिलों की तकदीर बदलती हुई नजर आएगी। वहीं दूसरी ओर नए साल में भजनलाल सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की पूरी संभावना है। वहीं साल सत्ता और संगठन की परीक्षा लेने वाला भी रह सकता है, क्योंकि निकाय और पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ सकती है। नए साल के पहले दिन राजस्थान में मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर, मोती डूंगरी गणेश मंदिर के बाहर सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। तो वहीं दौसा के मेहंदीपुर बालाजी और सीताराम मंदिर में नए साल पर खास सजावट की गई। महंत नरेशपुरी महाराज ने महाआरती कर 551 किलो चूरमा और 551 किलो छप्पन भोग समेत 1102 किलो प्रसादी का भोग लगाया। सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में भी 3 दिन से भगवान के पट खुले हुए हैं। 31 जनवरी बुधवार सुबह 10 बजे से 2 जनवरी सुबह 10 बजे तक रिंगत से खाटू तक का 17 किलोमीटर लंबा पैदल मार्ग पूरी तरीके से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। ऐसे में रिंगत से खाटू बाबा के आने वाले भक्तों को 27 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। इसमें 17 किलोमीटर का रास्ता तोरण द्वार के पास से करीब 10 किलोमीटर का रास्ता पैदल रूट रखा गया है। भारत सहित दुनिया भर में साल 2026 का आगाज हो चुका है। दिल्ली में इंडिया गेट पर लोगों ने काउंटडाउन के साथ नए साल का स्वागत किया, जबकि जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बीच नए साल का जश्न मनाया गया। सबसे पहले न्यूजीलैंड में 2026 की एंट्री हुई, जहां ऑकलैंड के सुई टावर पर भव्य आतिशबाजी हुई। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर जश्न मनाने 10 लाख लोग पहुंचे। जापान, चीन, सिंगापुर, यूएई, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में आतिशबाजी की गई। अलग अलग टाइम जोन के कारण भारत से पहले 29 देशों में 2026 का स्वागत हुआ। भारत में भी नए साल के जश्न में लोग सराबोर होते हुए नजर आए। तो वहीं नए साल पर किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना से बचने के लिए जगह जगह पर पुलिस की कड़ी निगरानी भी देखने को मिली। राजस्थान में 1 जनवरी से जनगणना के लिए सभी प्रशासनिक यूनिट फ्रीज हो जाएंगी। इसके साथ ही नए जिले, उपखंड, तहसील, गांव, वार्ड बनाने और उनकी सीमाओं के बदलाव पर रोक लग जाएगी। गांव या शहर के किसी भी वार्ड तक की सीमा में कोई फेरबदल नहीं किया जा सकेगा। 2027 में मई जून तक जनगणना का काम पूरा होने तक ये रोक रहेगी। इसके साथ ही नए साल में लाखों अफसरों और कर्मचारियों के ट्रांसफर पर भी अगले करीब 1.25 साल तक रोक रहेगी। रोक हटने पर गृह मंत्रालय अधिसूचना जारी करेगा। इससे पहले गृह मंत्रालय ने 31 दिसंबर तक नई प्रशासनिक यूनिट बनाने पर जनगणना की रोक हटाई थी। अब नए साल से रोक प्रभावी हो जाएगी। जनगणना के हिसाब से जिले, तहसील, उपखंड, गांव, शहरी निकायों और शहरी वार्डों की सीमाएं तय कर दी गई हैं। उन सीमाओं को जनगणना पूरी होने तक नहीं बदला जा सकेगा। सभी प्रशासनिक यूनिट जनगणना पूरी होने तक 31 दिसंबर की स्थिति में रहेंगी। राजस्थान में मावठ के साथ ओलावृष्टि का दौर शुरू हो गया है। नए साल के पहले दिन जयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, टोंक सहित कई जिलों में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं बीकानेर में बुधवार देर रात हुई ओलावृष्टि से कड़ाके की सर्दी लौट आई है। आज सुबह प्रदेश के अधिकतर जिले घने कोहरे की चपेट में रहे। जोधपुर में कोहरे के कारण फ्लाइट भी लेट हुई। वहीं बुधवार देर रात चूरू के सादुलपुर में तेज बारिश के साथ एक मकान पर बिजली गिर गई। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर, भरतपुर संभाग के जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज शीतलहर और घना कोहरा छाने की भी चेतावनी जारी की है। बीती रात से ही बदले मौसम के चलते तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। साथ ही सर्दी ने लोगों को सताना भी शुरू किया। देश में सौर ऊर्जा उत्पादन और क्षमता स्थापित करने में राजस्थान पहले पायदान पर आ गया है। 31 दिसंबर 2025 तक प्रदेश की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 35,000 मेगावाट से अधिक हो गई है, जो देश की कुल सौर क्षमता का लगभग 27% है। राज्य सरकार के अनुसार बीते 2 सालों में प्रदेश की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में 18,000 मेगावाट से अधिक की वृद्धि हुई है। भूमि पर लगी देश की 1 लाख मेगावाट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में भी 31,000 मेगावाट का योगदान राजस्थान का है। राजस्थान इस प्रगति से देश के सोलर हब के रूप में मजबूती से उभर रहा है। इससे सबसे बड़ी वजह है राजस्थान के पास उपलब्ध भूभाग और साल में 320 दिन मिलने वाली सूर्य की प्रकाश को माना जाता है। इसी तरह से रूफटॉप सोलर में राजस्थान का देश में 5वां स्थान है।
प्रदेश में 481 मेगावाट क्षमता के 1,20,162 रूफटॉप सोलर संयंत्र पीएम सूर्यघर योजना में लगाए जा चुके हैं। डूंगरपुर में जिला अस्पताल में पार्किंग शुल्क को लेकर पिछले 16 दिनों से चला आ रहा गतिरोध मंगलवार को समाप्त हो गया। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा द्वारा पार्किंग को निःशुल्क करने की मांग को लेकर दिए जा रहे धरने को अस्पताल प्रशासन के आश्वासन के बाद खत्म कर दिया गया। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र डामोर ने आश्वासन दिया है कि अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों से अब पार्किंग का कोई पैसा नहीं वसूला जाएगा। भारत आदिवासी पार्टी के जिला अध्यक्ष अनुतोष रौत ने बताया कि सरकार की ओर से जिला अस्पताल में इलाज, दवाइयां, जांच जैसी तमाम सुविधाएं निःशुल्क है। इसके बावजूद भी पार्किंग ठेकेदार द्वारा मनमर्जी से मरीजों और उनके परिजनों से पैसा वसूला जा रहा है। इतना ही नहीं, कई बार पार्किंग शुल्क को लेकर आम जनता के साथ बदसलूकी और मारपीट की घटनाएं भी सामने आई थी। इसी अवैध वसूली और गुंडागर्दी के खिलाफ बीपीएमएम पिछले 16 दिनों से अस्पताल परिसर में धरने पर बैठी थी। हनुमानगढ़ में इंदिरा गांधी नहर की रेगुलेशन कमेटी की बैठक में जोरदार हंगामा देखने को मिला। हंगामे के बाद इंदिरा गांधी नहर में 4 दिन में से 2 समूह में पानी चलाने की मांग को लेकर विधायकों ने धरना शुरू कर दिया। बैठक जल संसाधन विभाग के हनुमानगढ़ जंक्शन कार्यालय में आयोजित हुई, जिसमें विधायकों ने इंदिरा गांधी नहर में 4 में से 2 समूह में पानी चलाने की मांग रखी। मगर मुख्य अभियंता प्रदीप रुस्तगी ने कहा कि डैम में इतना पानी नहीं है कि ऐसे में नहर में 3 में से 1 समूह में पानी दिया जाए, जिससे विरोध में विधायक बैठक छोड़कर बाहर आ गए और मुख्य अभियंता कार्यालय पर धरना दिया। धरने पर बैठे राय सिंह नगर विधायक सोहन नागर, पीलीबंगा विधायक विनोद गोठवाल, अनूपगढ़ विधायक शिमला नायक ने कहा कि पानी होने के बावजूद भी सिंचाई विभाग किसानों को पानी नहीं दे रहा है, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो जाएंगी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ के अवसर पर टोंक में सकल हिंदू समाज द्वारा भव्य विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान सड़कों पर श्री राम भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु हाथों में भगवा ध्वज लिए जय श्री राम का जय घोष करते हुए नजर आए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम व वीर हनुमान के नाम की केसरिया ध्वजाएं लहराई गई। पूरा शहर प्रभु श्री राम के जयकारों से गुंजायमान हुआ। शोभा यात्रा में जगह जगह फूलों की वर्षा के साथ स्वागत किया गया, जिससे पूरा रास्ता पुष्पमय हो गया। झांकियों ने इस शोभा यात्रा को विशेष आकर्षक प्रदान किया। झांकियों में राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान के रूप में सजे नन्हे मुन्ने बच्चों ने सभी का मन मोह लिया। भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने कहा कि प्रभु श्री राम हमारे वंशज हैं और श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला का दिव्य विराजमान स्वरूप सदियों की तपस्या, पीड़ा और अंत और धैर्य तथा संकल्प की विजय का प्रतीक है। सीसवाली के ऐतिहासिक महासतियों के मैदान में आयोजित 21वीं चैंपियन क्रिकेट ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला रोमांचक की पराकाष्ठा पर पहुंचा, जहां अंता स्पोर्ट्स ने सोरसन क्लब हाड़ौता को मात्र 3 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता मीडिया प्रभारी पवन शर्मा ने बताया है कि फाइनल में सोरसन क्लब हाड़ौती ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। बल्लेबाजी करने उतरी अंता स्पोर्ट्स की टीम ने ऋषि पंडित व अहमद बोहरा के शानदार अर्धशतकों की बदौलत निर्धारित 15 ओवर में 320 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करते हुए सोरसन क्लब हाड़ौता की टीम को आखिरी गेंद तक संघर्ष करते हुए 227 रन बनाए, लेकिन जीत से 3 रन दूर रह गई। फाइनल मुकाबले में पूर्व प्रतियोगिता प्रभारी राधेश्याम नागर एवं जनरल रेफरी अब्दुल सलाम द्वारा खिलाड़ियों का परिचय कराया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आरएस कुंज बिहारी गोचर मौजूद रहे। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।